राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, पूज्यपाद बाबा रामदास जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, भगवत चरण कमलानुरागी, भगवत प्रभु प्रेमीजन, आदरणीय भक्तिमती मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम। हम लोग हनुमान जी की कृपा में उपस्थिति का अनुभव करते हुए हनुमत चरित्र के आधार पर कुछ जीवन का मार्गदर्शन खोज रहे हैं। हनुमान जी का जो जीवन है ऐसा जीवन है जो कभी असफल नहीं हुए। सर्वदा हर विधाओं में, हर आयामों में हनुमान जी सदा सफल रहे हैं। और जब व्यक्ति ऐसे सफलतम सद्गुरु, सफलतम साधक, सफलतम व्यक्तित्व, सफलतम दूत, सफलतम मैनेजर, सफलतम प्रबंधक ऐसे हनुमान जी के का आश्रय ले, हनुमान जी के जीवन से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करे तो संभवतः निश्चित ही है उसका भी जो मार्ग है अथवा लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए उसका जो प्रयत्न है वो सकारात्मक होकर असफल नहीं होगा। इसलिए हमें कुछ चिंतन ये करना है
कि हनुमान जी का जो जीवन है, हमारे जीवन में उनके जीवन से क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, उस पर हम लोग चिंतन की यात्रा में हैं। और कल हम लोगों ने हनुमान जी के जीवन में हनुमान जी बड़भागी क्यों है, रामचरितमानस में जो भाग्यशालियों की चर्चा आई, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी, और हनुमान जी के बराबर कुछ भी हो, भगवान भोलेनाथ कहते हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इस पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। और कल की कथा के विराम के अवसर पर एक बात निकली थी, संभवतः आप सबको इस बात को विदित होना चाहिए। आप लोग बड़े सजग श्रोता हैं, इसलिए आप लोगों को मालूम है कि हनुमान जी गुरुदेव की भूमिका में है। आज हम लोग हनुमान जी में जो गुरुत्व का दर्शन करेंगे, हनुमान जी गुरु की भूमिका में कैसे हैं, गुरु का कार्य क्या होता है। कल मैंने विराम के प्रसंग में एक बात कही थी, आज उसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरु का कार्य क्या है। कल चर्चा आई, भगवान को मिला देना यह गुरु का कार्य नहीं है। परमात्मा तो मिले मिलाए हैं, बस मिले मिलाए जो तत्व है, भगवत तत्व, परम तत्व, परमात्मा, उनकी पहचान करा देना एक गुरु तत्व। इसलिए आज हम जिस पंक्ति पर चर्चा करेंगे, हनुमान चालीसा की, एक तरह से मैंने कहा था हनुमान चालीसा को गुरु तत्व से ही संपुटित किया है। श्री गुरु चरण से प्रारंभ हुआ और विराम कहाँ बताया था कल मैंने, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उसके बाद हनुमान चालीसा का फल है। लेकिन जहाँ तक विराम का प्रश्न है, गुरु तत्व में जाकर गुरु वंदना से प्रारंभ करके गुरु वंदना में ही विराम है। तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। थोड़ा सा हम लोग चिंतन इस बात का करेंगे, हनुमान जी ने कहां कहां गुरुत्व की भूमिका निभाई, गुरु का कर्तव्य क्या होता है। पहला तो एक सूत्र मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग ये चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। गुरु का परम कर्तव्य है कि अपने से जुड़े हुए साधक को अपने तक सीमित न कर कर परमात्मा से जोड़ना। गुरु का तात्पर्य यही होता है। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा भाव आया है। प्रश्न किया है कपिल भगवान से मां देवहूति ने कि मन भगवान से जुड़े, उसका उपाय क्या है। मन परमात्मा में लग जाए, बुद्धि भगवान का अनुसंधान करे, उसका उपाय क्या है। कपिल भगवान ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, मां उसका एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है। प्रसंग मजरम पासम आत्मानं कवयो विदु, स एव साधुसु कृतो मुक्ति द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल जी कहते हैं कि मां, जीवन में हर कोई भगवत प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है, हर कोई कहूं तो चाहता, मुक्त होना जो चाहता है, उसके लिए क्या है, स एव साधुसु कृतो। आप कहते हैं कि मन भगवान से जुड़े, बुद्धि भगवान से जुड़े, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। जिनका मन और जिनकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है, ऐसे गुरुजन, ऐसे साधक, ऐसे संत, ऐसे महात्माओं का संग करो। मतलब जिनकी बुद्धि, जिनका मन भगवान से जुड़ा है, उनका यदि संग करेंगे तो वे लोग जहां से जुड़े हैं आपको वहीं से जोड़ देंगे। तो हनुमान जी से जो भी जुड़ा हो, आप हनुमत चरित्र को उठा के देखें,
आपको कहीं नहीं लगेगा हनुमान जी ने किसी से कहा हो कि मैं मंत्र देता हूं तुमको, मंत्र जपो, मेरी फोटो की पूजा करो, मेरा लॉकेट तुम अपने गले में लगाओ और मैं ही हूं, कल से गुरु चालीसा पाठ करो। ये नहीं कहा। हनुमान जी कहते हैं मेरा मुझसे जुड़ने का तात्पर्य क्या है? मुझसे जुड़ने का तात्पर्य है मैं जिनसे जुड़ा हूं वो परमात्मा तत्व, तुमको भी उनसे जोड़ूं। इसलिए आप देखिए, चाहे सुग्रीव हो चाहे विभीषण हो, कोई हो, हनुमान जी से जो भी जुड़ा हो, उनको सुग्रीव को भी भगवान से जुड़ाया और विभीषण को भी भगवान से जोड़ा। तो इसका अर्थ यह है हनुमान जी गुरु की भूमिका में है। गोस्वामी जी इसलिए कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब हनुमत चरित्र का आधार ही मुझे लगता है, हनुमत चरित्र जहां से प्रारंभ होता है वहां केवल गुरु की भूमिका में। अच्छा, एक चीज आप जरा देखना, सुग्रीव कहां बैठा है? ऋष्यमुख पर्वत पर बैठा है। और ऋष्यमुख पर्वत पर बैठा हुआ सुग्रीव, उसमें कितने भी अवगुण हो, ऐसे मैं बात को बड़ा छोटा कहता अपराध ये नहीं कहूंगा, यदि सुग्रीव का कुछ माइनस पॉइंट यदि देखना चाहें आप देख सकते हैं, जो कुछ कमियां देखना चाहते हैं ना देख सकते हैं। क्या? सबसे पहला अवगुण सुग्रीव में यह है, डरपोक बहुत है सुग्रीव। दूसरा, भगोड़ा है, भागना ही चाहता, हर जगह से भागना चाहता हो। लालची, बहुत जल्दी संदेह भी कर लेता है, संशय भी कर लेता है। और गीता में तो भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। कितने, यदि हम देखें, अब एक महात्मा जी थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैंने उनकी कथा के प्रसंग में सुना, बोले यदि आज के जमाने का सुग्रीव होता और उसे हनुमान जी न मिलते तो शायद कटोरी लेके घूमता तो कोई 2 रुपया उसको नहीं मिलता, किसी काम का नहीं सुग्रीव। लेकिन आप केवल इतना समझना, सुग्रीव की पॉजिटिव केवल इतनी थी, उसने हनुमान जी को पकड़ के रखा था। केवल पकड़ के ही नहीं रखा था, हनुमान जी पर भरोसा था। तो एक तरह से हम लोग देखें, हम अपने आप को, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कहूं, सुग्रीव के स्तर पे हम लोग रखते हैं अपने आप को, क्योंकि सच्ची बात है सारे अवगुण तो हम में भरे हैं। आप लोगों की बात, हम तो कभी कभी सोचते हैं भगवान, हम कोई कहे मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हम तो, न कोई साधन न कोई भजन। तो सुग्रीव की भूमिका में यदि हम अपने आप को रखें, आप थोड़ा सा चिंतन करें। जैसे सुग्रीव कहां रहता? पर्वत, जीवात्मा। अब आप जरा सोचिए, और हम कहां रहते हैं? घर में। गोस्वामी जी कहते हैं घर क्या है? घर भी तो पर्वत है। गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बढ़िया कहा। ये तुम्हारा जो घर का झंझट है ना, पर्वत जैसा ही है, उबड़ खाबड़ पर्वत है। दूर से देखने पे अच्छा लगता है भाई पर्वत, लेकिन पास में जाके देखिए जरा पर्वत को, उबड़ खाबड़ है। इसलिए उपनिषद ने एक वाक्य बोला, दूरात पर्वतो रम्य। पर्वत दूर से देखने में अच्छा लगता है, और घर गृहस्थ का जो आनंद है ना, वाह। हम जब जाते हैं लगता है क्या आनंद है। देखो ठाट बाट में रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं वहां से और फोन करके पूछते महाराज बहुत परेशानी में है, तब लगता है ये दूर जैसा, पर्वत जैसा ये घर गृहस्थ। बहुत बड़े बड़े महलों में बड़ा आनंद, ऐसा लगता है कि क्या इनके जीवन में परेशानियां होंगी। अरबपति खरबपति, जब बाद में चर्चा होती है तो कहते हैं महाराज कुछ उपाय बता दो, ऐसी स्थिति है। तो ये क्या है? ये जीवन उबड़ खाबड़ है हमारा, ये पर्वत जैसा है, केवल दूर से देखने में अच्छा लगता है। और इसलिए तो कहा जाता है विवाह किया गृहस्थ बसाया, विवाह दूर से अच्छा लगता है, लेकिन जब विवाह में फंसो फिर उबड़ खाबड़ चालू। तो इसलिए बहुत सुंदर सूत्र दिया, सुग्रीव एक जीव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने
विनय पत्रिका में सुग्रीव को जीव ही कहा है। जीव है, वो कहां रहता है? पर्वत पे। पर्वत मतलब हम जैसे। और सुग्रीव की निष्ठा हनुमान जी पर। हनुमान जी जो कहे और सुग्रीव उस बात को स्वीकार कर लेता है। तो अब इसका अर्थ यह है, यदि हनुमान जी पर निष्ठा सुग्रीव की हुई तो परिणाम क्या निकला? सुग्रीव राम जी के पास नहीं गया, बल्कि हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई, हनुमान जी राम जी को ही लेके आए और सुग्रीव से मिलाए। एक गुरु निष्ठा है। गुरु जी गुरु की तरह कृपा करते हैं हनुमान जी। गुरु तत्व है हनुमान जी में। थोड़ा सुग्रीव का चरित्र देखिए। जब जैसे राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए निकल रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? किंस्किंधा कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। हमारे मामा जी की याद आ रही है। मुझे मामा जी जब मस्ती में गाते थे, बोले देखो तुलसीदास जी को इंग्लिश में समझ लेना। वो मामा जी कहा करते थे। बोले क्यों? बोले क्या कहते हैं? ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, हा? नजदीक आ गया। अब क्या उनका भाव। उनकी एक पंक्ति है और मुझे याद आ रही है, और उन्होंने एक भजन गाया और मुझे बहुत प्रिय हो भजन। तो कहा कि वो है ना, उसमें भाव यह है, किसी देश में रहें किसी भेष में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। तो वहाँ आया है, मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। और उसमें चाहे न्यारे रहें चाहे नियरे रहें, वहाँ वो पंक्ति आई है, चाहे न्यारे रहें चाहे नियरे रहें। तो वहाँ मामा जी श्रीमन नारायण भक्तमाली जी वैष्णव संत शिरोमणि वो कहा करते थे, तो अब विनोद में बोलते थे। तो भगवान निकट पहुंचे। किसके निकट? ऋष्यमुख पर्वत के निकट। तहां रह सहित सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। वहां सुग्रीव रहते हैं सचिवों के साथ, और राम जी को आते हुए देखा। अब आप थोड़ा ध्यान देना सुग्रीव के चरित्र पे। राम जी को आते हुए सुग्रीव ने देखा। किस रूप में? राम और लक्ष्मण दोनों। और यहां सीता नहीं है, इस बात का ध्यान देना। अभी मैं इसकी स्पष्टता कर लूंगा। सीता नहीं है, राम और लक्ष्मण तो आ रहे, लेकिन जानकी जी नहीं। और सुग्रीव जी को क्या हुआ राम जी को देखकर? अति सभी तक कह सुनु हनुमान। आप पंक्ति जरा विचार कर लेना। अति सभी तक सुनु कह हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान। ये जो दो आ रहे हैं ना, बड़े सुंदर है, लेकिन उसको क्या हुआ? सभीत। सभीत का अर्थ है भयभीत हो गया, भय हो गया। और हमारे यहां ऐसा कहा जाता है, भगवान का जो दर्शन करता है ना, जिनका जो दर्शन करे, ऐसा लिखा है कि वो उसके जीवन से भय भाग जाता है। कठोपनिषद में स्पष्ट आया, यद भयात् भाति भीतोयम। भागवत में भी आया है, जिसके भय से भय भी भाग जाता है। यद भयात् भाति भीतोयम सूर्यास्तपत यद भयात्। लेकिन आज जरा देखिए, भगवान कौन है? बोले जिनके भय से भय भी भागता हो, ऐसे भगवान को देखकर सुग्रीव भय से भागना चाहता है। हनुमान जी ने कहा क्या चाहता है? बोले हनुमान जी आप जाइए और आप जाके पता लगा लीजिए एक कौन है, कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है, और मुझे यहाँ चैन से रहने नहीं देता। बाली का मन तो साफ नहीं है, इसलिए भेजा होगा। आप एक काम करिए और जाके पता लगाइए और मुझे इन्फॉर्म करिए ये कौन है, मैं इस पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने विचार किया,
जिनका दर्शन करके भय भागता है, और ए बेवकूफ, बेवकूफ तो न कहें, ए मूर्खानंद कैसा है हमारा, भय से भागना चाहता है। हनुमान जी को लगा चाहे कुछ भी हो हमारी शरण में। भ्रम हो गया सुग्रीव को। ऐसे रामायण में देखें तो लोगों को कई जगह भ्रम हुआ है, लेकिन दो भ्रम विशेष रूप से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं गुरु जी के गुरु तत्व पे चर्चा कर रहा हूं आज। हनुमान जी गुरु है, इस विषय पे आपके सामने बात रखना चाहूंगा, इसलिए अनेक भ्रम की चर्चा है। शूर्पणखा को भी भ्रम हुआ, अन्य को भी भ्रम हुआ, लेकिन मुख्य भ्रम में दो बात, एक सुग्रीव का भ्रम, एक सती का भ्रम। इन दोनों के भ्रम को केंद्र में रखकर आज हम लोग चिंतन करेंगे। देखिए, दोनों को भ्रम कब हुआ? आप इस चित्र को जरा दर्शन करना। जब दोनों के साथ सीता जी नहीं है। एक कथा तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। सती और शंकर कुंभज ऋषि के यहां कथा सुन के लौटे, ठीक है, और जैसे लौटे शंकर भगवान के मन में आया कि जिनकी कथा हमने कुंभज ऋषि से श्रवण की, ऐसे भगवान का दर्शन यदि हमें हो जाए तो कथा सुनना भी सार्थक हो जाए। ऐसे मन में भगवत दर्शन की लालसा लेकर राम जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, और साथ में कौन है? संग सती जगत जननी भवानी। सती है, शंकर और सती ऐसी लालसा को लेकर जब आ रहे हैं। और याद रखना, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान आपके भाव में रहते हैं। भाव आपका हो जाए ना। मैंने आज राघव की कथा सुनी, हनुमान की कथा सुनी, हे हनुमान हमें अनुभव तो करा दो। भाव यदि प्रबल है तो आपको भगवान अनुभव करा देंगे, दर्शन देंगे आप। तो आज शिवजी का भाव इतना दिव्य था तो तुरंत राम और लक्ष्मण दोनों प्रकट हो जाते हैं। त्रेता का समय है, और वहां शिवजी ने क्या कह के प्रणाम किया? कह सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोजन सावन। शिवजी ने वंदन किया, हे सच्चिदानंद, ऐसा कह के प्रणाम किया। शिवजी से पूछा सती ने, एक कौन है? बोले जिनकी कथा अभी हम कुंभज से सुन के आए हैं, ये भगवान राघवेंद्र सरकार। ओ दशरथ जी के बेटे। देखो व्यक्ति स्तर कहां पहुंचाता है। दशरथ जी के बेटे? बोले हाँ। राम शिव जब सच्चिदानंद कह रहे हैं तो क्या कह रही हो? तीन नृपसुत न कीन परणाम। ये तो राजा के बेटे हैं। कई बार हम लोग यही तो काम करते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। परमात्मा तत्व को कहां तक गिरा देते हैं हम लोग। भजन गाओ अच्छी तरह से, ठीक है, लेकिन जब लोग एक कहने लगते हैं श्याम चूड़ी बेचने आया है? तो भगवान का दिव्यत्व तो कहां चला गया? चूड़ी बेचने में लगा दिया तुमने भगवान का जो दिव्य स्वरूप था। और सूरदास जी के पद गाओ, मीरा के पद गाओ, नाम संकीर्तन करो। अब तुमको ऐसा कुछ मिला नहीं तो चूड़ी बेचने में लगा दिया उसको। तो भगवान के स्तर पर तो ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को। अब क्या हुआ? शिवजी कहते सच्चिदानंद का के प्रणाम कर रहा हूं सती, तुम भी प्रणाम करो। तो सती तुरंत क्या कहती है? ये तो राजा के बेटे हैं। सती को भ्रम हुआ, सुग्रीव को भ्रम हुआ, सती को भ्रम हुआ, और वहां भी राम और लक्ष्मण है और यहां भी राम लक्ष्मण है। अब दोनों का जरा कंपैरिजन करना, तुलना करना। सीता जी वहां भी नहीं है, सती और शिव के प्रसंग में भी, और सुग्रीव और हनुमान जी के प्रसंग में भी सीता जी नहीं है। तो सीता जी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में सीता जी साक्षात भक्ति है। तो दोनों के बीच में सीता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है सज्जनों,
भक्ति के बिना भगवान को देखने का जिन्होंने भी प्रयास किया उनको भ्रम ही हुआ है। बिना भक्ति के आधार पर भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। ज्ञान आपको भगवत चिंतन दे सकता है, भगवत अनुभूति करा सकता है, हृदय में ब्रह्म की एकता को प्राप्त करा सकता है, लेकिन भक्ति साक्षात्कार कराती है। दर्शन केवल भक्ति से होता है और वहां दोनों नहीं है, इसलिए भ्रम होता है। यदि मैं आपको फिर कह दूं आप मंदिर में जाइए और मंदिर में जाने के पश्चात भी आप यदि भक्ति के भाव से भावित नहीं है तो मंदिर में भगवान की जगह आपको पाषाण दिखाई देगा। आपके भीतर भक्ति का भाव है ना, तो ही आप में भ्रम नहीं होगा। नहीं तो भक्ति नहीं है तो गुरु भक्ति भी नहीं है तो गुरु को मनुष्य मानने लग जाओगे कल से। गुरु के प्रति भी भक्ति हो तो गुरु हमारा कौन है? परमेश्वर है, आप तब मानोगे। इसलिए जो लोग गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं उनके हृदय में भक्ति नहीं है, और जहां भक्ति नहीं है वो भ्रम आएगा। साधारण की बात छोड़ दो, सीता न हो, भक्ति न हो तो सती को हो सकता है, सुग्रीव को हो सकता है। तो हम लोग मुख्यतः क्या क्या समझे, प्रभु को सही रूप में समझना हो तो जीवन में भक्ति, दर्शन में भ्रम नहीं होगा। फिर जब भ्रम हुआ इसका अर्थ क्या? और दूसरी बात, जिन दोनों की चर्चा मैं कर रहा हूं दोनों की राशि एक है, सती सुग्रीव, राशि भी दोनों एक ही। प्राय जो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भ्रम वालों की राशि एक ही होती है, एक ही राशि के लोग भ्रम करते हैं। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपके सामने रखूंगा, आप बहुत ध्यान से समझना बात को। दोनों के साथ सद्गुरु है, सती के साथ भी सद्गुरु है, सुग्रीव के साथ भी सद्गुरु है। कैसे सद्गुरु है? भगवान शंकर कौन है? रामचरितमानस में पार्वती जी स्तुति करते हुए शिवजी से क्या कहती है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। क्या बताया? शिवजी कौन हुए? त्रिभुवन गुरु। एक और रामायण का जब प्रारंभ करते हैं ना, वहां गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में क्या लिखा है? शिवजी को किस रूप में कहा है? स्पष्ट लिखा है वहां, वंदे बोधमयम नित्यम। आगे क्या है? गुरुम शंकर रूपिणम। रामचरितमानस के बालकांड का मंगलाचरण, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर कौन है? गुरु है। तो सती के पास भी गुरु है और सुग्रीव के पास भी गुरु है। सुग्रीव के पास कौन गुरु है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय। तो वहां भी गुरु है और यहां भी गुरु है। सती के पास शंकर है और सुग्रीव के पास हनुमान है। और दोनों के भ्रम में ये समानता है। क्या समानता दिखाई दी? दोनों तपस्वी के रूप में आए, दोनों के साथ सीता नहीं है और दोनों के साथ गुरु है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? तो दोनों के भ्रम में बहुत समानता आपको मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, किसकी बात बनी और किसकी बात नहीं बनी है तो आप सब जानते हैं ना। सुग्रीव की बात बनी, सती की बात नहीं बनी। रिजल्ट तो बाद में देख लेना, मैं केवल संकेत कह दूं रिजल्ट क्या मिला इनको। रिजल्ट की बात बाद में, ठीक है। लेकिन पहले एक छोटा सा कह दूं, सती जल के भस्म होती है और सुग्रीव क्या करते हैं? राम मिलाए राजपद दीना। देखो राम जी भी मिले, किंस्किंधा भी, दोनों। तो एक की स्थिति जरा देखिए, एक का परिणाम देखिए, एक का यहां। तो इसका मतलब एक की बात बनी, एक की नहीं बनी। क्यों ऐसा हुआ?
अभी आप चिंतन करना, दोनों में कोई ज्यादा समान अलग अलगपन तो दिखाई नहीं दिया। वहां भी दर्शन किया दोनों सती ने, सीता नहीं है, और गुरु के रूप में शिव है। यहां भी सुग्रीव ने दर्शन किया, सीता नहीं है, गुरु के रूप में हनुमान है। लेकिन सुग्रीव की बनती है, सती की नहीं बन पाती, बल्कि गुरु ने त्याग कर दिया, शिव ने त्याग कर दिया और बाद में भस्म होना पड़ा। क्या कारण है? आज हम लोग गुरु चर्चा में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा चिंतन करिएगा। आप लोग सब इतने दिनों से कथा चिंतन कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ेगा। सुग्रीव हनुमान से कहते हैं कि हम तो यहीं बैठे हैं, आप जाकर देखिए कौन है। धरी बटु रूप देखु तई जाई, कहे सु जान जिय सय न बुझाई। आप जाइए और आप जाकर वहां से मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। जो आप इशारा करेंगे मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। ये सुग्रीव कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? फिर समझा रहा हूं मैं। सुग्रीव कह रहे हैं कि आप जाइए हनुमान जी, और वहां जाके कौन है पता लगाइए और मुझे एक इशारा कर दीजिए, और आपके इशारे के अनुसार मेरा व्यवहार चलेगा। ये तो है सुग्रीव। सुग्रीव की क्यों बनी, सती की क्यों नहीं बनी, मैं उस पर जा रहा हूं। सती कहती है भगवान शंकर से, आप यहीं बैठे रहो। आप क्या, मैं जाके देखूंगी ना। वो कथा आप सब जानते हैं। वो जाने कहां जाएंगी आप? बोले नहीं, मैं परीक्षा करने जाऊंगी। शंकर जी पर विश्वास नहीं है और राम जी पर तो है ही नहीं, ठीक है ना। शंकर जी की वाणी पर विश्वास नहीं है, राम जी पर तो है ही नहीं। आपको आप स्पष्ट कुछ अंतर समझ में आएगा। सत्य सुग्रीव भी राम को देखता है तो राम के रूप में नहीं पहचानता, लेकिन हनुमान जी पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है। हनुमान जी जो कहता है आपका इशारा चलेगा तो मेरा व्यवहार चालू होगा। मैं आपको इतना कहूं, या तो आपके पास बहुत अच्छा विवेक हो, अच्छी सोच हो, आप किसी को भी तुरंत यथार्थ के रूप में जान सकें, या तो आपके पास इतनी बुद्धि हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा विवेक यदि नहीं है, ऐसी बुद्धि यदि नहीं है, तो आप बुद्धिमानों पर भरोसा रखो। बुद्धिमान कौन है? गुरु। बात समझ रहे हैं ना। हमारे पास यदि है तो आप दर्शन करो, यदि दर्शन करने का सामर्थ्य नहीं है, प्रभु को पाने की योग्यता नहीं है, तो योग्य है उनका आश्रय लो। तो आप जरा सोचिए, अब दोनों ही न बने तो क्या करोगे? न हमारे पास बुद्धि है, न दूसरे की सुनने को राजी है। एक कथा, बड़ी प्रसिद्ध कथा है ना। एक बार एक पिता अपने बेटे को पाठशाला में लेके गया, और बेटा, हमारा कलयुगी बाप बेटे की तारीफ कर रहा है। क्या कहना मेरा बेटा, होनहार है जी, लाखों में एक है। मास्टर जी के सामने जरा पढ़ाना, एक संस्कृत पाठशाला रही होगी, 1 महीने बाद आऊंगा, कोई कमी हो तो बताना, ठीक है। ऐसे तो पहले से अच्छा है। गुरुजी ने भी सोचा, जो बाप मेरे सामने इतनी तारीफ कर रहा है बेटे की, थोड़ी दिन बाद मालूम पड़ ही जाएगा। 1 महीने बाद आऊंगा फिर बताना। तो 1 महीने बाद बाप आया, पूछा मेरे बेटे में कोई कमी है? बोले क्या कहना, होनहार है आपका बेटा, सब गुण है। बोले 100% तो नहीं कह सकता, 100% तो नहीं कह सकता। बोले महाराज जब 100% है तो कितने हैं? 98% है, 2% की कमी है, 2 की कमी है, 98 है, 98 तो गुण है लेकिन 2 की कमी है। अच्छा, तो बाप ने सोचा जब यहां तक पहुंच गया तो 2 को पार करने में क्या दिक्कत है, तो बताइए ना 2 क्या कमी है। तो मास्टर साहब कहते हैं 2 एक कमी है, पहला इसकी अक्ल नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या? बोले दूसरा हमारी सुनता ही नहीं है।
अब आप जरा सोचिए, अपनी तो बुद्धि नहीं है और बुद्धिमानों की न सुने, उसकी क्या अवस्था होगी। बस इस साधना की दृष्टिकोण, हम केवल विनोद के बारे में नहीं, इस साधना के दृष्टिकोण में यदि हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपने तत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जो उस मार्ग में है, जो उस तत्व का अनुभव किए, ऐसे गुरुजनों पर तो विश्वास करो। उधर विश्वास भी नहीं करना और तुम चल भी नहीं पाओगे तो होगा क्या फिर। तो अब यहां क्या हुआ, मुख्य बात यह है, सती कहती है मैं खुद जाऊं, सुग्रीव कहता है आप जाइए और आप देख के मुझे बताइए। अब आप जरा सोचिए, यदि तुम्हारे देखने से तुम्हें मालूम पड़ता तो पहले जब प्रकट हुए थे तब क्यों मालूम नहीं पड़ा। जब उस समय आए थे उस समय तो मालूम नहीं पड़ा, तो अब कहां जाके मालूम पड़ेगा फिर वहां। सज्जनों, सती स्वयं गई और सुग्रीव स्वयं नहीं गए, हनुमान जी गए सुग्रीव के लिए। इसका एक बहुत अच्छा संदेश देती है, गुरु भक्तों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। इसका अर्थ यह है, भगवान को देखना हो तो सज्जनों गुरु की आंखों से देखना चाहिए, गुरु के माध्यम से देखना चाहिए। गुरु के माध्यम से देखने का मतलब क्या है, गुरु जी तो हमारे है नहीं। कई लोग ये बोलते हैं महाराज हमारे गुरु जी तो चले गए, अब क्या करें हम। गुरु के माध्यम से देखने का मतलब गुरु के द्वारा प्राप्त दृष्टि से देखो। गुरु ने जो दृष्टि हमको दी है, जो सोच दिया है, जो विवेक दिया है, उसके आधार पर भगवान का दर्शन करो। इसलिए गुरु को यदि आप एक कहोगे है नहीं, तो आपने गुरु को एक शरीर माना था। गुरु शरीर नहीं है। तो सज्जनों, मुख्य बात यह है, आंखें क्या करती है। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा आप जाइए, आप देख के आइए। हनुमान जी ने कहा महाराज तुम्हारे भी तो आंखें हैं, तुम नहीं देख सकते क्या। हनुमान सुग्रीव कहता है महाराज आंखें देखती है ये तो हम कह नहीं सकते। जो बात बोल रहा हूं, आंखें देखती है तो आंखें दिखती हैं ये तो हो सकता है, लेकिन आंखें देखती हैं ये बड़ा कठिन है। अंतर समझ में आ रहा है ना। हमारी आंखें, अरे भाई जिनके मोतियां बिंद है वो देख नहीं पाता, वो भी आंखें तो दिखती है ना हमको, लेकिन वो देखती नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को। तो आंख दिखाई दे अलग बात है, आंख देखे अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, श्रीमद् भागवत में एक बहुत बढ़िया बात आई है, शायद द्वितीय स्कंद में ही शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, कहते बरहा इतेते नयने नराणा। उस श्लोक का भाव यह है कि जो नेत्र बड़े सुंदर काजल उजल लगा के बहुत सुंदर बना लिया हो नेत्र, लेकिन वो नेत्र यथार्थ रूप से भगवत साक्षात्कार न करे, भगवान का दर्शन न करे, तो सुंदरता में मोर पंख कैसा है, कितने सुंदर लगता है ना मोर पंख, लेकिन दृष्टि नहीं है उस मोर पंख में। और मोर पंख में आंख बनी होती है ना, आपने देखा है ना, मोर पंख में बड़ी सुंदर आंख है, नेत्र है, लेकिन वो नेत्र कैसा है, बोले वो दिखती है देखती नहीं है। यदि हमारे आंखें सुंदर हो और उन आंखों से हम भगवान को न देखे, हमारी आंख भी दिखती है लेकिन वो आंख देखती नहीं है। क्यों, बोले देखती कब है, जब किसी सदगुरु के नेत्रों के माध्यम से, सदगुरु की कृपा दृष्टि के माध्यम से हम देखें। अच्छा, और एक बात और कहूं, आंखें कौन सी होनी चाहिए। आंखों का वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन आया रामायण में। मरमी सज्जन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हमारे नेत्र है ना,
तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ये नेत्रों का नामकरण कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, नामकरण क्या है? एक नेत्र का नाम है ज्ञान नेत्र और दूसरे नेत्र का नाम है वैराग्य नेत्र। ज्ञान वैराग्य द्वे नेत्रे, ऐसा संस्कृत में भी कहा है, ज्ञान विराग नयन उरगारी। तो कहा कि महाराज ज्ञान वैराग्य नामकरण तो कर दिया, लेकिन नामकरण कर दिया तो ज्ञान वैराग्य दोनों हैं हमारे नेत्रों में। सुग्रीव कहते महाराज ज्ञान वैराग्य की आंखें हम दिखाते तो हैं पर देखते नहीं। ये मेरा ज्ञान वैराग्य की आंखें दिखाते हैं, समझते हैं ना। मैं जितना जानता हूं, क्या कहना तुम्हारा, सब कुछ जानता हूं, एक ज्ञान की आंखें दिखा रहे हो तुम। अरे हमें तो किसी चीज का मोह नहीं है, ये वैराग्य की आंखें दिखा रहे हैं। और क्या होता है, दिखाने के लिए होता है, दिखने के लिए नहीं होता है। हम भी तो यही काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, नियरे होय सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद का मतलब क्या हुआ? मोतिया बिंद जब हो जाता है वो आंखें दिखती है, आंख नहीं दिखती, आंखों से नहीं दिखती। वो आंखें तो हम देखते हैं उसको, लेकिन वो आंखें नहीं दिखती, फिर दिखती नहीं वो आंखें। तो ज्ञान की आंख और वैराग्य की आंख, तो दो प्रकार की मोतियां बिंद हो जाती है। क्या होता है? ज्ञान की जो आंख है उसमें द्वेष का मोतिया बिंद आ जाता है, और वैराग्य की आंख में राग का मोतिया बिंद आ जाता है। राग और द्वेष के मोतिया बिंद के कारण एक गड़बड़ हो रखा है। तो आंखें तो हैं पर राग और द्वेष के कारण भगवान को देख नहीं पाते। अच्छा भाई, दो ही आंखें हमारे हैं। कौन कौन सी आंखें? एक आंख दाहिना, एक आंख बाएं। दाहिनी आंखें और बाईं आंखें। अच्छा संकेत है, थोड़ा सा आप ध्यान समझ लेना इस तत्व को। मतलब हमारी आंखें भी तो राग की दृष्टि और द्वेष की दृष्टि। अच्छा, दाएं और बाएं का मतलब क्या होता है? मतलब एक इधर है, एक उधर है। बायां मतलब प्रतिकूल, दाहिना मतलब अनुकूल। अनुकूल और प्रतिकूल हमारी दृष्टि है। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, आए मजा आया, फिर गड़बड़ हो। लेकिन गुरुदेव कौन है? बहुत ध्यान से समझना। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव की तृतीय दृष्टि होती है, और दिखाई भले न दें। हमारी तो दो दृष्टि है, एक इधर एक इधर। अनुकूलता और प्रतिकूलता, राग और द्वेष में, कभी राग में फंसे कभी द्वेष में फंसे। राग और द्वेष में तटस्थ बने, ऐसी दृष्टि चाहिए, वो गुरुदेव से ही मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना? आपको कठिन तो नहीं लग रहा है ना? देखो, राग और द्वेष मतलब कभी इधर झुकना कभी उधर झुकना। तो हम उन राग और द्वेष के बीच में तटस्थ हो पाए क्या? बीच में बीच का नेत्र नहीं खुला, तृतीय नेत्र नहीं खुला। और तृतीय नेत्र किसके पास है? शंकर के पास है। इसलिए शंकर के लिए आया त्रुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब हनुमान जी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप ठीक है, शंकर जी में तो तृतीय दृष्टि है, हनुमान जी में कहां तीसरी दृष्टि है जो आप बता रहे हैं? हनुमान जी को गुरुदेव आप कह रहे हैं, इसको थोड़ा समझना। सुग्रीव मानो ये कहना चाहते हैं कि महाराज हम दो दृष्टि से देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी ज्ञान की तरफ झुकेगी, कभी वैराग्य की तरफ, द्वेष की तरफ, कभी राग की तरफ, कभी द्वेष की तरफ। लेकिन आप गुरुदेव है, आपके पास तृतीय दृष्टि है। क्यों है? बोले शंकर के पास है, इसमें तो कोई शंकर संशय नहीं है ना। हनुमान जी के पास तृतीय दृष्टि क्यों है? क्योंकि हनुमान शंकर ही है। भगवान हनुमान जी महाराज शंकर ही है। अब हनुमान चालीसा में एक पाठ करते हैं, आप सब करते हैं, हम लोग भी करते हैं, पाठ करते हैं।
क्या बोलते हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन। और हनुमान चालीसा में हनुमान जी के माता पिता के रूप में 3 का वर्णन है। अब देख लेना जरा, शंकर सुवन, पिता 3, शंकर सुवन केसरी नंदन, और एक कौन? पवन सुत नामा। पवन, केसरी, शंकर, इन तीनों की अलग अलग भूमिका है। हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, जो मूल विषय हम उसी पर जाएंगे आज। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन शब्द का अर्थ क्या होता है? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते हैं? कई लोग तो ऐसा पढ़ते हैं हनुमान चालीसा जैसे पीछे भूत लगा हो। हाँ, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोग। पता नहीं कहाँ जाना है इन लोगों को भाग के। और मैं तो आपसे कहूँ, पाठ करो, अर्थ का अनुसंधान करके पाठ करो, तो उस पाठ करने में बड़ा आनंद आता है। अर्थ उसमें क्या बताया गया उसका अनुसंधान करो। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन शब्द का अर्थ है पुत्र, ठीक है? शंकर के पुत्र हनुमान जी। पहले तो इतनी सी बात समझा दूं, शंकर सुवन क्यों कहा गया? देखो, हनुमान जी के जो पिता है ना, वानर राज केसरी है, क्योंकि अंजनी के पति है। अंजनी माता है ना, उनके पति का नाम क्या है? वानर राज केसरी। अब भगवान शंकर जब भगवान मोहिनी रूप में आते हैं, भगवान नारायण, तो उनको दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कैलाशपति आते हैं, और वहाँ भगवान का सुंदर स्वरूप देखकर अपना तेज प्रकट होता है। तो वायु देवता ने, पवन देवता ने उस तेज को ले जाकर माता अंजनी जो तपश्चर्या में तल्लीन थी, उनके कर्ण द्वार से प्रवेश कराया उस तेज को। तो उस तेज का प्रवेश होने के बाद अंजनी के गर्भ में हनुमान जी आए। तो अब 3 क्यों आए? बोले शंकर का तेज है, पवन देव ने धारण किया है, और वानर राज केसरी अंजनी के पति। तो इसलिए हनुमान जी का यहाँ 3 पिताओं का वर्णन आया हनुमान चालीसा में। तो समझ रहे हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न आ सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 3 पिता कौन कौन से थे, तो क्या कहेंगे आप? तो इसलिए याद रखो, शंकर, पवन और केसरी, ये 3 है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि शंकर सुवन केसरी नंदन, एक जगह ऐसा पाठ चल रहा था, ठीक है? तो एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने आके कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो। बोले ठीक ठाक करो, गलत बोल रहे हो, अशुद्ध पाठ कर रहे हो। बोले महाराज गलत पाठ तो नहीं है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है। तो महात्मा जी ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा है, वो क्या लिखा है अब तुम जानो, हम तो कागज की लेखी नहीं बोलते, हम तो आंखन की देखी बोलते हैं। आंखन की देखी बोलते हैं, तो बोलिए ना क्या बोले? बोले शंकर सुवन केसरी नंदन, ये पाठ मत करो, कल से पाठ बदल दो, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शंकर भगवान के जब 3 नेत्र है, तो शंकर स्वयं हनुमान बन के आए। तो हमारे यहाँ कहा गया है, आत्मा वै जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में है। तो हनुमान जी भी शंकर है, और शंकर होने के कारण हनुमान जी की भी 3 दृष्टि है, जो भगवान की पहचान करा सकती है। तो हम लोग 2 दृष्टि से देखते हैं, और दोनों दृष्टियों में बैठता क्या है? राग और द्वेष। लेकिन हनुमान और शंकर की 3 दृष्टि है, और 3 दृष्टि का अर्थ होता है राग और द्वेष से बिल्कुल विलग। न राग का स्पर्श है, न द्वेष का स्पर्श है, मध्य है, मतलब राग और द्वेष से अतीत दृष्टि है। ऐसी दृष्टि गुरु के पास होती है। न कहीं राग है, अरे भाई कोई आए, आओ, कितना पैसा लेके आया? बोले महाराज आपको चढ़ाने आए हैं। कितना? बोले 1100 रुपये। बैठ बैठ, चाय पिया? चाय पी, प्रसाद। और तुम? वो आया, देखा लिफाफे में 10 रुपये। सुनो, ओ इलायची दाना है ना, वो दे दो इसे।
ये नहीं, राग द्वेष की दृष्टि से बिल्कुल बिलग अतीत है गुरु, इसलिए उसके लिए कहा गया है तृतीय दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। तो इसका अर्थ यह है कि महाराज जिसके, और देखो भगवान को देख कौन पाता है? दृष्टि हो तो देख पाता है क्या? कभी आप चिंतन करना इस विषय में। हनुमान जी ने भगवान की पहचान कर ली, शंकर ने पहचान कर ली राम जी की, क्यों? बोले दृष्टि। और दृष्टि से पहचान तब होती है जब भीतर होता है भाव। भीतर भाव नहीं होता है तो भी पहचान नहीं हो पाती। ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भीतर हो तो ही बाहर निकलता है भाव। एक कहीं मैंने एक नोट किया था, कहते हैं सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, मगर मुंह से वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी। जो भीतर जो भरा होता है ना, वही सामने दिखाई देता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा मैं जो क्यों कह रहा हूं। एक कथा से मैं बात को चालू करूं। एक बार एक व्यक्ति चश्मे के दुकान में दूर बैठे चश्मे के दुकान को देख रहा था। एक व्यक्ति आया और वहां बैठा था, जो डॉक्टर था, वो कौन था, वो बिठाया उसको ऐसा, बोले हाँ, और बिठा के वहां दिखाता, वो बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड दिखाया, चश्मा लग पहनाता है, पढ़िए जरा, बोले नहीं, उसको हटाया, दूसरा लगाया, अब पढ़िए, कम कम आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, फिर हटाया, तीसरा, अब पढ़ने में आ रहा है, बोले हाँ, क्या लिखा है, एकदम जो लिखा था उसने पढ़ के सुना दिया। ठीक है, लो ये चश्मा ले जाओ, पढ़ने में आ जाएगा। उस नंबर का चश्मा दे दिया, चला गया। दूसरा व्यक्ति देख रहा था इस दृश्य, वो गया, वो भी बैठा उसी कुर्सी पे। डॉक्टर साहब आए, चश्मा पढ़ने में आ रहा है, नहीं, दूसरा, अब बोले नहीं, अब सारे चश्मों को एक्सपेरिमेंट किया, नहीं आया। भैया तुम पढ़े लिखे भी हो? उसने कहा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरे क्या बात करते हो, क्यों आए हो फिर यहाँ चश्मा चेंज करने? बोले नहीं, वो व्यक्ति आए थे ना, वो आप चश्मा चेंज किया तो उसको पढ़ने में आ गया, मुझे लगा चश्मा बदलने से, चश्मा पहनने से पढ़ना आ जाएगा, इसलिए मैं आया हूं। डॉक्टर ने कहा मुख्य बात यह है, चश्मा बदलने से वही पढ़ पाएगा जो पहले से पढ़ा लिखा हो। यदि पहले से कोई पढ़ा लिखा ना हो तो कितने भी चश्मा बदल दो, पढ़ नहीं पाएगा। तो भगवान या ये मुख्य बात यहाँ ये कहना चाहते हैं, चश्मा क्या है? चश्मा केवल माध्यम है सज्जन, चश्मा और कुछ नहीं है। चश्मा हमारा माध्यम है, और माध्यम को लक्ष्य कैसे मानेंगे आप? हैं? कोई ना कोई आपका साधन है, वो साधन लक्ष्य नहीं हो सकता है। साधन है। अरे भाई, कार में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल में बैठकर आप कहीं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल आपका लक्ष्य थोड़ी ना है, वहां तक पहुंचाने का ये साधन है। आपने उन्हीं साधन को लक्ष्य मान लिया तो अब क्या काम करें? तो साधन है, भीतर भाव होता है तब प्रकट होता है। और सज्जनों, परमात्मा सब जगह लिखा है। कहां लिखा है? गोस्वामी से पूछा, हमारा कहीं लिखा है क्या? बोले हाँ लिखा है। कहां लिखा है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सब जगह लिखा है कि नहीं लिखा है? और इतना ही नहीं कहा, देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जो बता दो महाराज जहां भगवान नहीं हो? तो भगवान तो सब जगह है, भगवान सब जगह लिखा है, लेकिन सज्जनों मुख्य बात यह है, भीतर पढ़ाई नहीं है, अतः भगवान को पढ़ भी नहीं पा रहे। भीतर यदि भाव की पढ़ाई होती, भक्ति की पढ़ाई होती, प्रेम की पढ़ाई, भगवत प्रेम का भाव प्रकट होता, तो हमारे भीतर की पढ़ाई है, उससे क्या होता? बाहर पढ़ाई होती।
बाहर पकड़ हम भगवान को पहचान पाते, तो इसका मतलब है हनुमान जी कौन है? भीतर राम बसे हैं, इसलिए बाहर राम दिखाई देते हैं। और भीतर बसे हैं काम, और आंखों से देखना चाहते राम। ये दोनों तो काम नहीं चलेगा। तो हमारे गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी, राम दर्शन चाहते हो, राम को भीतर बसाओ, किसी भी रूप में आते हो तुम राम की पहचान कर लोगे। हमारी गलती यही तो होती है, भीतर बसा है काम, वासना, और बाहर से देखना चाहते राम को। बाहर से तब दिखाई देगा जब भीतर वो भाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी की स्तुति करते हुए क्या कहा गया है? प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर। तो हनुमान जी के भीतर में कौन बसा है? राम जी बसे हैं। तो राम जी भीतर बसे हैं तो बाहर क्या दिखाई देगा? राम दिखाई देंगे। इसलिए राम जी प्रकट हो जाते सती के सामने, सुग्रीव के सामने। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि भीतर राम नहीं बसा है। और भीतर राम बसे तो बाहर राम दिखाई दे। और भीतर काम बसे, अहंकार बसे, अभिमान बसे, और लाख कोशिश करो, अपनी आंखों से राम दर्शन करना संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, अपने अंतरात्मा को निर्मल बनाओ। भगवान से पूछा, प्रभु आप किसको मिलते हैं? ये नहीं कहा कि फलाने वाले को मिलता हूं, ब्राह्मणों को मिलता हूं, क्षत्रियों को नहीं मिलता, शूद्रों को नहीं मिलता, पुरुषों को मिलता हूं, महिलाओं को, बिल्कुल प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु से पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आप मिलते किसको है? तो भगवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो इसका अर्थ क्या? निर्मल मन होगा जिसके जीवन में, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल, छिद्र हम लोग भीतर रखें और बाहर कहें, हे प्रभु दर्शन दो, कहां मिलोगे आप? एक मैं कथा कहा करता हूं श्रीमद् भागवत में भी, और बढ़िया आपको अच्छा लगेगा। एक भक्त चला गया भगवान का दर्शन करने, और ठाकुर जी का दर्शन करने जैसे वो भक्त गया, और सज्जनों, उस भक्तन जैसे पहुंचता है ना, भगवान के पट लग गए, मंदिर के पट बंद हो गए। उसने घड़ी देखा, अरे भाई बड़ा विचित्र, इस समय तो पट बंद करने का समय भी नहीं है, और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई पुजारी पट बंद करने वाले। अचानक पट बंद क्यों हो गए? मैं तो आज दर्शन से वंचित रह गया। प्रार्थना करने लगा, हे भगवान कृपा करो, खोलो पट को। भगवान ने कहा, खुलना तू चाहता है तो खुल जाएगा। बोले कैसे खुलेगा? बोले तेरे कारण पट लग गए। मेरे कारण? मैंने तो नहीं लगाया पट को, पट बंद क्यों हो गए? बोले तुम्हारे में कोई चीज है इसलिए पट लग गए। बोले क्या है? बोले तुम्हारे भीतर कपट है इसलिए मेरे दरबार का पट लग गया। पट और कपट में ज्यादा अंतर नहीं होता है। फिर क्या करना? प्रभु पट हटा दो, मैं आपका दर्शन करूं। भगवान ने घोषणा कर दी, पट हटाने की जरूरत नहीं, हृदय का कपट हटा ले, अपने आप दर्शन हो जाएगा। भगवान यही कहना चाहते हैं, क्या स्पष्ट कर रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मेरा यदि साक्षात्कार करना चाहते हो तो एक काम करना होगा, भीतर भाव बिठाओ, बाहर भगवान बैठेंगे। तो हनुमान जी कौन है? जासु हृदय आगार बसहि राम सर। सदगुरु कौन होता है? जो भीतर राम को बसाता है, काम को नहीं बसाता, वो सदगुरु होता है। और ऐसा सदगुरु दूसरे के हृदय में भी राम को बसा सकता है। मोबाइल बंद कर दीजिए थोड़ा। दूसरे के हृदय में भी राम को कौन बसा सकता है? ध्यान से समझना। फिर मैं कह दूं, वही सदगुरु आपके हृदय में राम को बसा सकता है जिसके हृदय में ऑलरेडी राम बसा हो। और सज्जनों, इस दृष्टि से हनुमान जी के हृदय में राम है। तो हनुमान जी किसी भी रूप में राम आए तो राम का दर्शन करते हैं।
और कल मैंने कहा था ना, एक भक्त ने वो जो बोला था, हे भगवान दर्शन दो, कोट पैंट में भी नहीं बन पाया, धोती कुर्ते में भी नहीं बन पाया, और जब राम जी का भगवान का जो सुंदर श्रृंगार करके आए तो कहा कि कौन से रास मंडली के हो? क्यों? बोले भीतर है नहीं भाव, तो बाहर कैसे दिखाई देंगे भगवान? तो हनुमान जी के भीतर राम बसे हैं, तो वो तपस्वी के रूप में भी राम आते हैं। हनुमान जी कहते मेरे परमात्मा है। और शंकर भगवान के सामने राम कैसे आए? जैसे सुग्रीव के सामने आए। और शंकर भगवान क्या कहते हैं? कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। मैं एक बात और कह दूं आपको, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूं, किसी एक धारणा को लेकर मत बैठो कि भगवान इसी रूप में होंगे, धोखा खाओगे, बहुत बड़ा धोखा होगा। फिर भगवान ऐसे ही होंगे, बिल्कुल हटा दो मन से। बस एक काम करो, अपने हृदय में भगवत प्रेम निष्कपट भाव बसा दो, तो मैं आपको वचन देता हूं, भगवान ऐसे ही है नहीं कहना पड़ेगा, भगवान कैसे भी हैं हमको दर्शन होंगे। फिर आग्रह लेके मत बैठना कि इसी रूप में आएंगे तब हम भगवान को मानेंगे, और ये भी मत समझना कहीं सातों ही आसमान से टपकेंगे भगवान, ऐसा नहीं। अनेक रूप आए, अनेक रूपों में आते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं परमात्मा। तो हनुमान जी की तरह, शंकर की तरह भीतर भक्ति भाव। और मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, जिसको एक बार भगवान बस गए जिसके हृदय में, और भगवान की कृपा का अनुभव हो गया, उसने भगवान को जाना, वो करता क्या है? वो करता क्या है? फिर आप बता सकते हैं करता क्या है? जिसने भगवान को जाना, रामचरितमानस में आया है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तेहि भजन तजी भावना, तिनहि भजन तजी भावना। जिसने भगवान को जाना, भगवान के स्वभाव को जाना, वो केवल एक काम करेगा, भगवान का भजन करेगा, केवल भजन करेगा, भगवान से जुड़ेगा, भगवान का भजन करेगा। सज्जनों, हनुमान जी के हृदय में राम है, और महाराज अब शंकर के हृदय में भी राम है। इसलिए तो शंकर भगवान क्या कहते हैं, जब भी उनको अवसर मिलता है क्या करते? तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भीतर है राम बसे हैं, इसलिए भजन होता है। और शंकर भगवान के भीतर राम है, हनुमान जी के हृदय में राम है, और राम किसी रूप में आए वो पहचान लेते हैं। और सती के हृदय में राम नहीं है, मैं दक्ष की बेटी हूं, इसलिए वहां स्पष्ट कहा है दक्ष पुत्री, मैं ऐसे बाप की बेटी हूं, तो भीतर राम नहीं है, अभिमान है। तो कैसे राम का दर्शन कर पाएगी? राम भी आ जाए तो राम नहीं मानेगी वो। इसलिए अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है सज्जनों, आप यदि ये चाहते हैं भगवान का साक्षात्कार करें, भगवान का दर्शन करें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि से नहीं दर्शन कर पा रहे हैं तो गुरु का आश्रय लो। तो सती का चरित्र और सुग्रीव का चरित्र मैंने इसलिए आपके सामने रखा, दोनों के चरित्रों के जरा कंपैरिजन आपको ये करना है कि सुग्रीव ने हनुमान जी की बात मानी और सती ने शंकर की बात नहीं मानी। बस इतनी सी बात आप समझना। सद्गुरु का आश्रय लेने का तात्पर्य है कि उनका आपने शरण ग्रहण किया है, वे जो कहें वो आपके लिए मंत्र है, फिर आप स्वीकार करो। तो हनुमान जी सद्गुरु है, शंकर सद्गुरु है। सद्गुरु की भूमिका क्या है कि अपने से जुड़े हुए लोगों के हृदय में भी भाव बसाकर राम से जोड़ देना। हनुमान जी क्या करते हैं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव का तात्पर्य है
हमारे भक्तों के साधक के हृदय में भगवत भाव को बसा दे, और जब बस जाएगा तो बाहर राम दर्शन हो जाएगा। तो हनुमान जी भी ऐसे सद्गुरु हैं। और फिर कह दूं, हनुमान जी से जो मिला है, जो हनुमान जी का आश्रय लेता है, वो महाराज भगवान से मिलता है। हनुमान जी ये नहीं कहते मुझसे मिलो, मुझ में ही रहो, मुझ में ही अटको। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भी कभी कभी विचार करता हूँ, जो कुछ ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं समझता हूँ तुम भगवान से जुड़ो, क्योंकि मनुष्य का शरीर नश्वर है, आज नहीं कल रहेगा, कोई निश्चित है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन तुम भगवान से जुड़ोगे, तुमको रास्ता दिखाने वाला परमात्मा कोई न कोई ला देगा। इसलिए व्यक्ति को व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति में आश्रित नहीं होना चाहिए, परमात्मा में आश्रित होना चाहिए। तो यहाँ गुरु तत्व के आधार पर हम लोग ये देखेंगे, ये देखा कि सुग्रीव की तरह जीवन हो कि हम अपने आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम लोग भगवान की पहचान के लिए सद्गुरु पर भरोसा रखें, सद्गुरु की दृष्टि पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं, उसके पास तीसरी दृष्टि है, वो दिखा सकता है। तो सज्जनों, जिस पंक्ति पर मैंने बात चालू की, उस पंक्ति पर कुछ स्पष्टीकरण कर भी दूं। कौन सी पंक्ति थी? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब हम लोग थोड़ा सोचें। आपको एक बात महत्वपूर्ण की बता दूं, हनुमान चालीसा में प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक शब्द प्राण है, दिव्य है, एक भी कोई व्यर्थ नहीं है। लेकिन ये मंत्र, ये चौपाई हनुमान चालीसा का प्राण है, प्राण है एकदम। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, कुछ संतों का तो ऐसा मत है, आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ें वो ठीक है, यदि नहीं पढ़ पाए तो केवल जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो 100 बार पाठ करो। इस मंत्र का आप 100 बार पाठ करो। 100 सत मतलब 100 मतलब 108। समझ रहे हैं ना बात को? 100 मतलब 108। देखो हनुमान चालीसा का फल कौन सा है? हनुमान चालीसा का फल आगे है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। ये तो है हनुमान चालीसा का फल। और इससे पहले वाली जो पंक्ति है वो क्या है? उस चौपाई का फल है। देखो कैसे बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये हो गया ना, जो 100 बार पाठ करे कोई। अच्छा भाई, किसका? बोले इसका। लेकिन ये पढ़ना नहीं है, लेकिन ये पाठ करना है। मैंने पढ़ने के बारे में बताया ना, कैसे पढ़ना और पाठ करना। ये पढ़ने के लिए नहीं, फिर आप चलते चलते हम 108 कर ले, नहीं, नियम पूर्वक संकल्प लेकर पाठ करो। और शुरुआत के दिन मैंने कहा था, हनुमान चालीसा गोस्वामी जी ने कहाँ रचना की थी? जेल में। तो इसलिए कहते हैं, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हो। बंधन छूटेगा जो 100। और दूसरी बात ये भी कह दूं, पूरा हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ न करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका 100 बार पाठ करो। हनुमान चालीसा पढ़ो, कभी भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। अब आप लोग ये मत कहे ना, हम तो धोखे में थे, आज तक पाठ करते रहे, अब क्या होगा? कहीं ऐसा ना कह देना आप लोग। यदि आप लोग करते रहे तो करते रहिए, कृपा करके। ऐसा पाप तो मैं लेके नहीं जाऊंगा यहाँ से कि आप लोग पाठ कर रहे हैं, आपका पाठ छुड़ा के जाऊं मैं। जो आप लोग 100 बार पाठ कर रहे थे, करते रहिए। लेकिन जो महापुरुषों का अपना चिंतन है, इस मंत्र का 108 बार यदि आप नियम पूर्वक पाठ करेंगे, और मैंने 2-4 लोगों को निवेदन किया है और उन्होंने इसका प्रयोग किया है, ठाकुर जी की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा से कुछ लाभ हुआ है। एकदम निष्ठा से करना पड़ेगा 108 बार, ठीक है। दूसरी बात, हनुमान जी के लिए और हनुमान चालीसा का फल यह है,
यहां हनुमान जी के लिए क्या आया? जय 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 3 बार आया ना? क्यों 3 बार आया? किसी को कहते जय हो गया काम, 3 बार जय 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 हनुमान जी के लिए क्यों कहा? तो कहा कि देखो, गोस्वामी जी कहते मैं हनुमान जी को गुरु के रूप में स्थापित कर रहा हूं। हनुमान जी गुरु हैं, तो गुरु की जब स्तुति होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु में 3 स्वरूप माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 है। तो यहां हनुमान जी गुरु के रूप में है, तो हनुमान जी ब्रह्मा के रूप में है तो आपकी जय, हनुमान जी विष्णु के रूप में है आपकी जय, और हनुमान जी शिव के रूप में है आपकी जय। जय 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 हनुमान गोसाई। दूसरी बात, हनुमान जी को 3 बार जय 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 कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ 3 लोक माने गए हैं। ऐसे लोक की चर्चा तो बहुत है। ऊपर 7 लोक माने गए, नीचे 7 लोक माने गए हैं। हम धरती पे हैं, तल अतल वितल, लेकिन स्वर्ग धरती पाताल, मुख्यतः ये 3 बातें मानते हैं। हनुमान जी वायु रूप में है, पवन पुत्र है। चाहे आप स्वर्ग में हैं, चाहे धरती में हैं, चाहे पाताल में हैं, आपको वायु की आवश्यकता है कि नहीं? वायु तो चाहिए, हवा तो चाहिए। यदि हवा चली जाए तो सबकी हवा गायब, हवा खराब हो जाएगी सबकी। तो मुख्यतः हमें क्या समझना है? हनुमान जी महाराज की वायु रूप में है, तो तीनों लोकों में वायु है। तो हनुमान जी के लिए यहां वायु रूप में हनुमान जी स्वर्ग के, धरती के और पाताल के, आपके अस्तित्व के बिना तीनों लोक नहीं है, इसलिए हनुमान जी जय जय जय। एक बात और देखो, यहां हनुमान जी 3 की सेवा में रहते हैं। 3 की सेवा की है, राम की सेवा, लक्ष्मण जी की सेवा और जानकी जी की सेवा, और तीनों के प्राणों को बचाया है। मैं बिल्कुल सही रूप में कह रहा हूं। अध्यात्म रामायण में सीता जी गले में एक फंदा डाल के मृत्यु के लिए तैयार हो रही थी। एवं सुदुखेन परिप्लुता सा विमुक्त कंठम रुदती चिराय आलम्ब्य शाखाम कृत निश्चया मृतौ न जानती कश्चिद उपाय मंगल। हनुमान जी महाराज गए और उसी डाली के ऊपर बैठ के राम कथा सुनाई। बड़ा सुंदर चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है। तो जानकी जी प्राण त्यागने की जो सोच है उसको खत्म कर देती है। तो जानकी जी के प्राणों की रक्षा की, जानकी जी की सेवा की। और आप जानते होंगे लक्ष्मण जी की सेवा, संजीवनी लाए, और राम जी की सेवा, संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी को जिलाया। तो महाराज राम जी खुश हो गए, क्योंकि राम जी ने कह दिया था लखन के बिना अयोध्या नहीं लौटना है हमको। अब यहां हमें यह देखना है ये तीनों कौन है। राम आकाश है, स्वर्ग है, सीता धरती है, लक्ष्मण पाताल है। क्योंकि लक्ष्मण जी शेष के अवतार है, और शेष कहां का प्रतिनिधित्व करता है? पाताल का, है ना? ये तो समझ में आ रहा है ना? लक्ष्मण जी शेष है, शेष कहां के हैं? पाताल के। राम कौन है? नीलांबुजस्यामल कोमलांगम, आकाश है? नीला है आकाश, राम जी भी नीले रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं, आकाश सदृश है। और सीता जी का जन्म कहां से हुआ था? धरती से, धरती में ही समा गई। तो धरती का प्रतिनिधित्व करने वाली सीता है, आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाले राम है, और पाताल का प्रतिनिधित्व करने वाले लक्ष्मण है। तो तीनों हो गए ना? तो राम की सेवा, लक्ष्मण की सेवा, जानकी जी की सेवा,
तीनों की सेवा में रहते, मतलब तीनों धरती आकाश पाताल नित्य सेवा करने वाले हनुमान जी है, इसलिए 3 बार कहा जय 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 हनुमान गोसाई। गुरुदेव है। एक बात और, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, बड़ा सुंदर वर्णन आया है, शक्ति लगी तो उस समय राम जी रुदन करने लगे। राम जी को रोते हुए देखकर बानर भी रोए। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, सरकार मैं सब कुछ तो देख सकता हूं, आपका रोना मेरे द्वारा देखा नहीं जाता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हनुमान क्या बताएं, मां कौशल्या ने कहा था लक्ष्मण को आज मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूं राघव, 14 वर्षों के बाद इसी तरह से लक्ष्मण सुरक्षित मुझे मिलना चाहिए। लखन को कुछ हो गया तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। बहुत रुदन किए हैं। हनुमान जी कहते, महाराज इनके प्राण बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? स्वर्ग से अमृत लाएं। कहते हैं महाराज हमने सुना है चंद्रमा में अमृत निवास करता है। ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी कहते एक काम करता हूं, चंद्रमही निचोड़ी चैल ज्यों आनी सुधा रस डारूं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं महाराज। मैं जाऊंगा आकाश में, चंद्रमा को निचोड़ लूंगा मैं। कह ले चैल ज्यों, चैल मतलब कपड़े, कपड़े की तरह चंद्रमा को अच्छी तरह से निचोड़ लूं, और निचोड़ कर वहां से जो अमृत कहीं हो ना, कहीं दबा हुआ हो, छिपा के रखा हो, उस चंद्रमा के निचोड़ कर वहां से अमृत लेके आऊं और लक्ष्मण जी के मुंह में डालूं, तब तो ठीक होगा। राम जी कहने लगे, हनुमान जी तो दुर्गम काज जगत के जेते, कुछ भी कर सकते, चंद्रमा को निचोड़ने की बात कह दी। अच्छा, फिर कहने लगे प्रभु एक काम कर सकते हैं। और बोले क्या? हमने सुना है पाताल में सर्प समूह एक घड़े की रखवाली करते हैं, उस घड़े में अमृत का निवास होता है। मैं पाताल चला जाऊंगा और पाताल जाकर सारे सर्प समूह का नाश कर दूंगा, घड़ा लेके आऊंगा और उस घड़े में जो अमृत होगा लक्ष्मण जी को पिलाऊंगा। फिर भी राम चुप, कुछ बोल नहीं। कहां कहां की बात, चंद्रमा को निचोड़ने की बात, सर्प समूह को मारने की बात कह दी। अब कहते महाराज एक काम करें। बोले क्या? मैं मारो मूसक जी में, ये जो मृत्यु है ना, लक्ष्मण जी को लेने के लिए मृत्यु यदि आया तो एक काम करता हूं, क्या करूंगा, उस मृत्यु को जो है मूषक जी में, जैसे बिल्ली चूहे को मारे ऐसे ही महाराज देखते ही मैं झपट्टा मार के उस मृत्यु को ही खत्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी के साथ साथ कल से सबका झंझट खत्म, किसी की मौत नहीं आएगी। फिर ऐसा करूंगा। अब आप जरा सोचिए, यहां चंद्रमा कहां है? आकाश में। सर्प समूह कहां है? मौत कहां आती है? धरती पर। जब हनुमान जी का पराक्रम इतना हुआ कि आकाश का चंद्रमा घबराने लगा, हनुमान कर सकते हैं, को नहीं जानता है जग में कपि, कैसा भी हो हनुमान जी के द्वारा असंभव नहीं है। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरिदावली नहीं आन की, विनय पत्रिका में ऐसा कोई है ही नहीं जो हनुमान जी न कर सके। इसलिए चंद्रमा घबरा गया। चंद्रमा घबरा कर कहने लगा, हनुमान जी बचाओ, जय हनुमान जय हनुमान। चंद्रमा बोलने लगे। सर्प समूह को मारने की घोषणा जैसे ही कर दी, सर्प समूह बोलने लगे, हनुमान जी की जय हो। और धरती पर जो मौत आ रहा था वो मौत बोलने लगा, हनुमान जी की जय हो, हमें बचाओ। तो सर्प ने भी जय जयकार कहा। कहां कहा? पाताल में। मृत्यु ने भी जय जयकार कहा। कहां कहा? धरती पर। और महाराज चंद्रमा ने भी जयकार लगाया।
आकाश में, इसलिए तीनों लोकों में आपकी जय जयकार गूंज रही है। इसलिए 3 बार जय 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 हनुमान गोसाई। एक बात और देखो भाई, हनुमान जी ने तीनों लोक, तीनों जगह, आकाश में भी काम किया, धरती पर। और आप लोग एक हनुमान चालीसा के बाद आता है ना एक संकट मोचन हनुमान अष्टक, वो आप लोग पढ़ते होंगे। आप अभी आप हाँ क्या मतलब? मैंने छंद पूछा ही नहीं। छंद का मतलब इच्छा होता है। छंद शब्द का अर्थ इच्छा है। नारायण नारायण। चलिए, तो अच्छा एक बात देखो यार, तो आकाश धरती पाताल की चर्चा कर रहे हैं, जय जय जय। अब यहां जरा उसमें देखो, धरती पर हनुमान जी ने कमाल किया है, और गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है। क्या लिखा वो सब आप जानते हैं, मैं तो केवल शुरू कर दूं, आप पकड़ लेंगे। बाण लगो उर लक्ष्मण के तब, लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तबई गिरि द्रोण सुबीर, आनि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन। तो हनुमान जी ने यह काम किया धरती पर, ठीक है, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने का काम किया, धरती पर किया। तो हनुमान जी की धरती पर जय जयकार न हो कैसे संभव है? अब दूसरा देखो इसी उसमें, रावण युद्ध अजान, आगे बोलो। मोह भयो यह संकट भारो, आनि खगेश तबई हनुमान जु, बंधन काटि सूत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, मोचन नाम। अब ये कहाँ की चर्चा है? लक्ष्मण को जीवन दिया, ये धरती की चर्चा है। जब भगवान राम नागपाश से बंध गए, किसको लाना था? आनि खगेश, गरुड़ जी। खगेश का अर्थ होता है खग मतलब पक्षी, ईश मतलब स्वामी, पक्षियों के स्वामी खगेश, उनको लाना था। वो कहाँ थे? आकाश में, दूर आकाश में विचरण कर रहे थे। और हनुमान जी को लगा देरी हो रही है, सीधे आनि खगेश, आकाश में छलांग लगाई और लेके आए। तो जैसे अन्य पक्षियों ने देखा है कौन है? मारुति नंदन, हमारे राजा को लेके जा रहे हैं। पक्षीराज, पक्षी राजा, राजा पर जो काबू कर सकता हो, तो आकाश में विचरण करने वाले प्रजाजन तो क्या करेंगे? राजा पर काबू हो गया तो सारे प्रजाजन पक्षियों ने भी जय जयकार चालू कर दिया। ले आए आकाश से गरुड़ को, और वहां गरुड़ जी ने नागपाश से भगवान को मुक्त किया। समझ रहे हैं ना? ये मैंने आपको आकाश की कथा सुनाई, लक्ष्मण जी को जीवन दिया, धरती की कथा सुनाई। उसी हनुमान अष्टक में, संकट मोचन हनुमान अष्टक में एक और पंक्ति आपको सुना रहे हैं, आप लोग पकड़ लेना। बंधु समेत जबई अहिरावन, हाँ, देवी ही पूजी, बोलो ना पूरा दे, हाँ, और जाय सहाय भयो तबहि अहिरावण सैन्य समेत। मैं बोलूं तो साथ साथ बोलने में अच्छा लगता होगा आपको, हाँ? को नहीं जानत है जग में। एक कहाँ की कथा है? पाताल की। अहिरावण ले गया और क्या कर रहा है? देवी को बलि देना चाहता है। देवी मतलब शक्ति, बलि देना चाह रहा है। किसकी बलि? बोले शक्तिमान की बलि, शक्ति को देना चाह रहा है। देखो भाई, परमात्मा शक्तिमान है और शक्ति की उपासना करके शक्ति को शक्तिमान की बलि चढ़ाना चाहता है। हनुमान जी गए महाराज और अहिरावण का वध कर दिया।
और पाताल में महाराज गर्जना की, राक्षसों का संहार करके राम लक्ष्मण को जीवन दिया। तो पाताल में भी हनुमान जी की जय जयकार हुई। तो मुख्य बात यह है, धरती पर लक्ष्मण जी को जीवन देने वाले हनुमान की जय जयकार, आकाश में गरुड़ को पकड़ के लाने वाले हनुमान जी की जय जयकार, और पाताल में ऐरावण आदि सैन्य को मारने वाले हनुमान जी की जय जयकार। इसलिए हनुमान जी के बारे में आया 3 जय जयकार, जय 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 हनुमान गोसाई। देखो भाई, हनुमान है वायु, ठीक है ना। हमारे यहाँ 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अच्छा भाई, हमें देखा जाए तीनों काल, आपको भविष्य में आपको हवा की आवश्यकता है कि नहीं? अन्न के बिना तो कुछ देर रुक सकते हो। आज एकादशी है, कई लोगों ने लिया नहीं होगा अथवा कुछ लिया होगा, तो आप जरा सोचिए, अन्न के बिना तो आप रुक सकते हो। और कपड़े के बढ़िया ब्रांडेड कपड़े ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हवा ना हो तो इसका मतलब भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, तीनों कालों में हमें हवा की आवश्यकता है। और पवन के रूप में, पवन पुत्र के रूप में हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी होने के कारण तीनों कालों में हमें उनकी आवश्यकता है, और तीनों कालों के साथ साथ चारों युगों में आवश्यकता है हनुमान जी। इसलिए गोस्वामी जी कहते चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी की आवश्यकता है। ये नहीं राम जी ठीक है त्रेता में थे होंगे, राम जी हमारे यहाँ अभी भी प्रकट होंगे, लेकिन हनुमान जी चारों युग में उनकी महिमा है। तो हवा की कौन से युग में महिमा नहीं? और तीनों कालों में हर समय हवा की महिमा है, वायु की महिमा है। तो हनुमान जी पवन पुत्र होने के कारण हमारे लिए तीनों ही समय। और तीसरी अंतिम बात कह दूं, तीनों काल की बात आ गई। हमारी कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ठीक है, अभी हम लोग जागृत में हैं। यह मैं अभी तक तो देखा नहीं कोई सुषुप्ति में है, तो देखा तो हूँ नहीं, इसीलिए कहना भी नहीं चाहिए। नहीं तो कई लोग कथा में आके बस सुषुप्ति में ही चले जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, सपने में जाते हैं, भगवान जाने। लेकिन आप सब जागृत में हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, सोते हैं, और कभी बढ़िया स्वप्न लोक में चले जाते हैं, सपना देखते हैं। तो हमारी भी तो 3 अवस्था है। अच्छा आप सोचो, जागृत अवस्था में तो आपको हवा की जरूरत पड़े, ठीक है, लेकिन जब सपना देखते हैं ना, सपने में थोड़ा हवा को बाहर रख दो, हवा की जरूरत नहीं है, चलेगा? नहीं चलेगा। सुषुप्ति गहरी नींद में भी हवा चल रही है। हनुमान जी हवा है, पवन पुत्र है। हमारी 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। उन तीनों अवस्थाओं के रक्षक हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी से कहा जा रहा है हमारे जागृत के रक्षक बनो, स्वप्न के रक्षक बनो, सुषुप्ति के रक्षक बनो। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई। तो सज्जनों, हनुमान जी महाराज तीनों समय के रक्षक, तीनों युगों के, तीनों मंडलों के, स्वर्ग आकाश, स्वर्ग पाताल धरती, तीनों में ही हनुमान जी का अस्तित्व है। गुरुदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, इसलिए हनुमान जी गुरुदेव हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो सज्जनों, ऐसे जो गुरुदेव हनुमान जी हैं उनका आश्रय लेना है। आश्रय लेने का मतलब यह है कि हम अपनी बुद्धि से परमात्मा को नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं, हनुमान जी का आश्रय ले लो, हनुमान जी भगवान से मिला देंगे। और एक बात कहूँ, किसी को कोई खुश होता है ना, या तो तुमको भोग देगा या मोक्ष देगा, या तो आपको भजन देगा या भवन देगा। कई बार कहते हैं तुझे भजन करना है, बोले घर द्वार छोड़। हनुमान जी ऐसे गुरुदेव है, उनका आश्रय लोगे तो भवन भी मिलेगा, भजन भी मिलेगा। और छूटा हुआ भवन हो तो मिल जाएगा वो भी। सुग्रीव का भवन छूट चुका था, विभीषण का भवन छूट चुका था, हा? लेकिन हनुमान जी की कृपा कैसी हुई? भवन तो छोड़ दो,
भगवान भी मिले और भवन भी मिल गया, भजन भी मिला और भवन भी मिला। ये दोनों कृपा हनुमान जी की के द्वारा संभव है। तो हम सब हनुमान जी का आश्रय लेंगे तो हनुमान जी की कृपा से हमारा जीवन, और गुरुदेव के रूप में हनुमान जी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 5 दिनों में कुछ चर्चा की। कोई मैं पहले से ये लेके नहीं बैठा था कि मैं यहाँ से यहाँ तक चर्चा करूँगा, और ऐसे हनुमान चालीसा पर मुझे बहुत मैंने कथाएं की है, कई बार कथाएं की है, कई बार सप्ताह कथा कल हनुमान चालीसा के आधार पर हमने की है। और इसलिए महाराज श्री की यहाँ आज्ञा हुई कि 5 दिन यहाँ ऐसे महाराज जी ने समय तो नहीं कहा था, लेकिन ये है मुझे आगे की कथा में, परसों से मेरी कथा दूसरी जगह है, भागवत जी की गोंडा नाम का स्थान है लखनऊ के पास, वहाँ मुझे कथा के लिए जाना है। और फिर तो महाराज श्री की या आज्ञा हुई। इतने दिनों से कोरोना काल में हम ऑनलाइन कथा करते रहे, और गीता का हमारा स्वाध्याय चलता है, भागवत जी की कथा, रामायण की कथा भी हमें ऑनलाइन ही की। और लेकिन इस बार जब यात्रा करने निकला तो महाराज श्री की आज्ञा थी पटना को टच करके जाना है। तो यहाँ महाराज श्री का आशीर्वाद लेते हुए मैं अब आगे कथा की यात्रा में निकलूँगा। यात्रा हालांकि काफ़ी लंबी है, लगातार कथाएं हैं, फिर भी जैसे भगवान की लीला कृपा, तो खूब आनंद से यहाँ हम लोगों ने हनुमान जी के चरित्र पर चिंतन किया। कोई क्रम नहीं रखा, जो गुरुदेव ने कृपा की, जो चिंतन में आया वही आपको सुनाया। आप इसका मनन करें, चिंतन करें। हनुमान चालीसा एक मंत्र है, प्रत्येक मंत्र है। इस ग्रंथ की बड़ी महिमा है। ग्रंथ छोटा है कह के इसकी नेग्लिजेंसी मत करिएगा। ग्रंथ छोटा, दीपक छोटा हो तो क्या हुआ, बहुत अंधकार को नष्ट करता है। ऐसा दिव्य ग्रंथ हनुमान जी का आश्रय लें, हनुमान चालीसा का आश्रय लें और नित्य सत्संग में आनंद लें। मैं अधिक तो नहीं कहूँगा। गंगा जी के पावन तट पर हम लोगों ने हनुमान जी का भावमय उपस्थिति का अनुभव करते हुए आज इस कथा को विराम दे रहे हैं। बाकी हम सब हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हम में हैं। हनुमान जी के चरणों में पुनः एक बार वंदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे आप सबका जीवन मंगलमय बने। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में खूब धन संपत्ति आए, न कभी अपने लिए मांगा न आपके लिए कहूँगा। मैं तो केवल एक कहूँगा, हनुमान जी आप राम कृपा, राम भक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप है। हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, जो प्रारब्ध में होगा वो देना, लेकिन आपकी कृपा से हमको राघव की भक्ति मिले, प्रभु भक्ति की प्राप्ति हो। यही हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक बार हरिनाम का आश्रय लेते हुए मैं चर्चा को विराम दूंगा। फिर हम लोग महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गंगा मैया की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य बाबा रामदास जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे।